हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। और अभी के बज रहे 11:30 हो गया है, 12 बजने वाला है। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ और टाइगर भी आया है। हेलो बोल दो सबको। हेलो। अरे वो मैं सुबह ली थी ये हरा साग लाल भाजी, तो सोच रही हूँ भी बना लेती हूँ। और आज खाना नहीं बनाई थी, आज सैटरडे। आज मैं तो मैगी लाया हूँ, मैगी। पता नहीं क्यों आज ऐसे धूप में बैठी थी तो मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। मतलब ऐसे याद की अभी मैं 3 दिन पहले गई थी। मम्मा को रोने लग गई। अभी मैं 3 दिन पहले गई हुई थी वहाँ। तो ऐसे कहने को तो मेरे मम्मी पापा के 4 बेटे हैं और हम लोग 4 बेटियाँ। टोटल हम लोग 8 भाई बहन, उनके 8 बच्चे हैं। लेकिन आज फिर भी उन लोग बहुत अकेले जैसे रहते हैं। खुद से खाना बनाओ, खुद से खाओ, घर का सारा काम करो। मेरे पापा खेतों में काम करने जाते हैं, फिर गाय बैल सबका सेवा करते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसे काम करते हैं। हम इतने भाई बहन रहते हुए भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। तो ये सोच कर ही बहुत एक कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है यार, अपनी ज़िंदगी में जब मेरे पापा बताते हैं कि मेरे पापा बहुत छोटे से थे तो उनके पापा मतलब मेरे दादाजी डेट कर गए। और मेरे पापा अपने घर में सबसे बड़े थे। मतलब भाई बहनों में हम लोग 4 भाई बहन थे। मेरे एक चाचा और थे, वो नहीं हैं, तो उनमें से वो सबसे बड़े थे। तो बहुत छोटे से थे मेरे पापा, तब से सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पे आ गई और सबकी जिम्मेदारियाँ उठाई। इसके बाद पहले तो गांव के रहने वाले हैं और पहले के लोग में क्या था कि बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी। तो मेरे पापा की जल्दी शादी हो गई। मतलब कोई रिश्तेदार और भी थे तो लोग जल्दी से शादी करा दिए मेरी मम्मी से। फिर मतलब मम्मी भी बहुत कम एज की थी, पापा भी बहुत कम एज के थे। दोनों शादी के बाद दोनों बड़े हुए बताते हैं जैसे कि। फिर तभी से बहुत मेहनत करने लगे मेरे पापा, बहुत काम करते थे। फिर हम बच्चे सब होने लगे। मैं सबसे छोटी हूँ, बहुत 7 भाई बहन बड़े हैं। तो सबकी शादी करे मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा सबकी शादी किए। मेरे पापा किसानी काम ही करते हैं, अलग से कोई उनका मतलब नौकरी वगैरह जैसे कि प्राइवेट जॉब सरकारी ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से ही काम करते करते ये खेती बाड़ी वाला सब काम करते ही उतने ज़मीन जायदाद भी नहीं था। तो मेरे पापा ऐसे कहते हैं ना, गाँव में खेतों को छोटा छोटा जो रहता था उसको बड़ा कर करके खोद कर बहुत बड़ा बना देते थे। तो ऐसे ही बनाने लगे। फिर घर वर बनाने लगे। बच्चों को जितना हो सके सभी बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, अपने कुछ ही बच्चों को कुछ पढ़ाई करा पाए हैं, सभी को नहीं, क्योंकि उतना उनके हैसियत ही नहीं था कि स्कूल की अच्छी पढ़ाई करा पाए कुछ भी। फिर भी जैसा भी हो सबकी शादी ब्याह किए और सभी बच्चों की, हम 8 भाई बहन सबकी शादी की है मेरे पापा, सभी की। और बताओ कितनी बड़ी बात है। फिर इतना सब करने के बाद भी बताओ, बहुत उनका एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा इन्हीं कामों की वजह से ख़राब हो गया था। उनका अंतड़ी जो था ना वो फट गया था, तो बहुत मुश्किल से, तो भगवान की कृपा रही, सबकी कृपा। मेरे पापा को मेरी उम्र लग जाए, मेरे मम्मी पापा को मेरी उम्र लग जाए। मेरे पापा बहुत मुश्किल से बचे। इसके बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि इनके इतने सारे बच्चे हैं, इनका इतना उम्र हो गया है, इनके साथ इतना बड़ा हादसा भी हुआ, फिर भी नॉर्मल इंसानों की जैसे, मतलब कि कहते हैं ना 30 की उम्र के लोग, मतलब एकदम तो वैसे ही करते हैं मेरे पापा। थकते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं कि थक गया मैं कि कुछ भी। तो सोचती हूँ कि मतलब उनके चेहरे में खुशी नहीं दिखता मुझे, मतलब हमेशा काम का टेंशन। तो उस दिन मैं गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उन लोग को देख कर। मतलब कि यार हम लोग इतने सारे बच्चे होने के बाद भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई खुद से खाना बना रहे। सब मेरे चारों भाई सब अलग अलग रहते, हम सब दूर दूर रहते हैं उन लोग से। तो बहुत बुरा लगा मुझे देखकर, बहुत ही ज़्यादा। किसी दिन अगर खाना नहीं बना पाते हैं तो ऐसे ही सो जाएंगे। तो फिर मैं उस दिन खाना वाना उन लोग को बना कर खिलाई कि आई हूँ तो खिला कर चले जाती हूँ।
कम से कम तो फिर खा तो मतलब खाएंगे उन लोग, मैं बना कर दूँगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो सच में अलग सी खुशी थी मेरे में। तो ये देखकर अच्छा लगा कि खैर मैं भी दूर रहती हूँ, क्या करूँ, शादी भी हो गई है। यही सब मैं सोच सोच कर एकदम आंखों में आंसू आ गया सोच कर कि ये सब मेरे पापा ऐसे हैं कि हमेशा से मतलब बचपन से पूजा पाठ करते आए हैं। भगवान को उनका बहुत श्रद्धा है, बहुत मानते हैं भगवान जी को, राम जी को, हनुमान जी को, सबको बहुत मानते, बहुत पूजा पाठ में वो ना कभी नशा, कुछ भी नशा नहीं करते मेरे पापा मेरी मम्मी। जैसे कि गांव में रहता है ना कि दारू वारू पी के, शराब पी कर यहाँ लुढ़क जाओ वहाँ लुढ़क जाओ, मेरे ससुराल तरफ के जैसे कि बता रही हूँ, मेरे गांव में भी ऐसे होता है, कई लोग करते हैं। लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं, शांति चाहते हो, मतलब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो और गलत काम कभी नहीं करो, या फिर नशा ये सब नहीं, मांस मछली कुछ भी नहीं खाते मेरे मम्मी पापा। लेकिन फिर भी इतना मेहनत करते हैं, वही सब सोच कर मतलब देख कर मुझे बहुत आज बुरा लगा कि यार काश कि मैं भी कुछ कर पाती, उन लोग को कुछ पैसे दे पाती, जिससे उन लोग की सुविधाएं, थोड़ा सुविधाएं मिल पाते मेरे वजह से। लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कैसे मदद करूँ मैं तो खुद ही मदद के क्या कहूँ, मुझे तो खुद ही मदद की ज़रूरत जैसे ऐसा है। पर चाहती हूँ कि कुछ बनूँ, उन लोग की हेल्प कर पाऊँ। अब देखो कब होता है क्या ये सब, मतलब कुछ बन पाऊँगी नहीं, मम्मी पापा की हेल्प कर पाऊँगी कि नहीं, ऐसे नहीं कभी कुछ कर पाई तो फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ, यही सब मैं सोचती रहती हूँ गाइस। और ये सारी बातें मैं सोचती हूँ मैं किसी को बोलूँ, किसी को बताऊँ मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन ऐसा है ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, आप लोग जैसे कि जानते हो। टाइगर अभी बहुत छोटा है, उसको भी क्या बताऊँ। और मेरे हस्बैंड रहते बिजी अभी कामों में। अगर हाँ वो घर में भी रहते तो ये सब बातें बता के उनको कोई मतलब नहीं, वो थोड़ा अलग टाइप के इंसान है, ये सब बातें नहीं समझ पाएंगे ना। क्योंकि ये सब बातें वही इंसान समझता है जो मम्मी पापा का सच्चा इज्जत, मतलब बहुत ज़्यादा उनको दिल से मानता हो, वही कर पाता है। ऐसा नहीं है वो भी मानते हैं, शायद वो उनको आता ही नहीं है सब भावनाएं और दूसरों के सामने रखना। सबसे मैंने सोचा कि आज आप लोग के सामने आकर बोलूँ, अपनी बातें बताऊँ। खैर यही आज सोच रही थी, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं साग काट रही थी, मतलब काट ही रही हूँ। तो मुझे लगा चलो काटते काटते आप लोग से बात भी कर लेती हूँ। खाना नहीं बनाई हूँ आज, बना लेती हूँ। सच में बहुत परेशान थी, ये सब सोच सोच कर मुझे रोना जैसे आ रहा था। पापा की लंबी आयु, उन लोग के हर सुख सुविधा, मेरे सारे सुख उन लोग को, मेरे सारी खुशियाँ उन लोग के सारे तकलीफ मुझे मिले, भगवान से मैं सच्चे दिल से ही मांगती हूँ। यही कहना था गाइस। और अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।